बीपीएससी की मुख्य परीक्षा 29 दिसंबर से होने जा रही है और इसमें हम लोग का जो समाजशास्त्र विषय है बहुत ही वैकल्पिक विषय के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और आइए इसके हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आने वाले हैं उसकी चर्चा हम आप लोगों को कर दें ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके और आप परीक्षा में अच्छे अंक ला करके उत्तीर्ण हो सके। तो हम लोग सबसे पहले सेक्शन ए से शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए में जो सबसे पहला मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है समाजशास्त्र की उत्पत्ति में औद्योगिक एवं फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव की चर्चा करें। इसको ऐसे भी पूछ सकता है, अगर यह टॉपिक पूछा नहीं तो इसको पूछेगा समाजशास्त्र का इतिहास एवं अर्थशास्त्र तथा मानव शास्त्र के साथ संबंधों की व्याख्या करें। इस बार यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि पिछले बार आपका उत्पत्ति पूछ चुका है। दूसरा क्वेश्चन आप लीजिए, रिसर्च से हम लोग लेते हैं सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए तथ्य संकलन की विधियों की चर्चा करें। यह इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। थर्ड आइए थिंकर से नौकरशाही की अवधारणा देते हुए इसके प्रकार और अकार्य की चर्चा करें। अथवा इसको ऐसे भी घुमा देगा या इसमें एक तरह से और पूछ सकता है कि बेवर के धर्म के समाजशास्त्र की चर्चा करें। अगला क्वेश्चन है दुर्खीम के आत्महत्या के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। अथवा पवित्र एवं अपवित्र के आधार पर धर्म की उत्पत्ति की आलोचनात्मक व्याख्या करें। अगला आइए हम लोग फंक्शनलिज्म से लेते हैं, फंक्शनल स्कूल से प्रकारवाद में आर.के. मर्टन के योगदान की चर्चा करें। अगला क्वेश्चन आइए, इतिहास कुलीन तंत्र का कब्रगाह है, व्याख्या करें। और अथवा इसको ऐसे भी पूछ सकता है सत्ता में परिवर्तन से समाज में परिवर्तन संभव है, इसकी समाजशास्त्रीय व्याख्या करें। तो इसमें आपको पैरेटो का सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स लिखना है। अगला आइए संघर्ष के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करें। यह आपको कार्ल मार्क्स का संघर्ष का सिद्धांत है। अथवा इसे एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, मानव सृजनशीलता के अभिव्यक्ति में कमी तथा उत्पादन की प्रक्रिया में उसका शोषण, यह अलगाव का प्रमुख कारण है, इसकी समाजशास्त्रीय आलोचनात्मक व्याख्या करें। यह मार्क्स का एलिनिएशन है, अलगाववाद का सिद्धांत है। तो यह दोनों सिद्धांत इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है नातेदारी किसी व्यक्ति का समाज में सामाजिक बीमा है, इसकी व्याख्या करें। अर्थात यह क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि नातेदारी का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, उस पर ध्यान रखिएगा। अथवा यहाँ से एक चीज़ और पूछ सकता है जो कि बार बार आपको पिछले अगर कमीशंस के क्वेश्चंस को ध्यान में रखे हुएगा तो बार बार पूछता है उत्तर एवं दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवहार में अंतर। तो वहाँ से एक टॉपिक है कि नातेदारी की अवधारणा देते हुए उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच नातेदारी व्यवहार के अंतर को स्पष्ट करें। अगला टॉपिक सोशल कंट्रोल से लीजिए, सामाजिक नियंत्रण में राज्य कानून तथा धर्म एवं लोकरीति लोकाचार की भूमिका को स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा देते हुए इसके प्रौद्योगिकीय कारकों की चर्चा करें। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है इस बार। टिप्पणी आइए, जैसा कि 66 में आपको पूरा टिप्पणी पूछे हुए हैं। लोकरीति लोकाचार, भूमिका संघर्ष, जाति के बीच वर्ग और वर्ग के बीच जाति, संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण, धर्म जादू विज्ञान, और एक लास्ट में देख लीजिएगा सीमांत मानव एवं सीमांतता। तो यह आपका सेक्शन ए से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आइए सेक्शन बी की भी चर्चा कर लें। तो सेक्शन बी से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वह सबसे पहला है कि बिहार के अंतर्गत अंतर्जातीय संबंधों के बदलते झुकाव की चर्चा करें। यह किस प्रकार बिहार की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों पर प्रभाव डालता है। दूसरा है भारतीय विवाह संबंधी सामाजिक विधानों की चर्चा करें। तीसरा आपका एजुकेशन से है, पक्का एक्टिव एजुकेशन से क्वेश्चन पूछेगा। शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षा के नए आयामों या झुकावों की व्याख्या करें। अथवा इसको ऐसे भी पूछ सकता है, शिक्षा से एक और तरह से क्वेश्चन दे सकता है, बिहार सरकार की शिक्षा नीति किस प्रकार से उच्च शिक्षाओं की समस्याओं को दूर करने में कारगर सिद्ध होगी, इसको स्पष्ट करें। और एक और बना लीजिएगा, क्या कि एजुकेशन से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, बिहार के संदर्भ में उच्च शिक्षा में चुनौती समाधान, शिक्षा में नवाचार और एवं सुधार की व्याख्या करें। तो इसको एक देख लीजिएगा। फिर अगला ये विवाह के स्वरूप में वर्तमान में परिवर्तन एवं उत्तरदायी कारकों की चर्चा करें। अगला फैमिली से ले लीजिए, परिवार के संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक पक्षों में द्वितीयक संस्थाओं का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ रहा है, जिसके चलते क्या आपको लगता है कि परिवार का भविष्य आने वाले समय में सुरक्षित रहेगा, स्पष्ट करें। इसको देख लीजिएगा। अथवा इसको ऐसे पूछ सकता है, संयुक्त परिवार के संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक पक्ष में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करें। अगला पाठ है आपको विमेंस एम्पावरमेंट से, महिला सशक्तिकरण क्या है, वर्तमान युग में महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति की चर्चा करें तथा उसे सामाजिक विकास से जोड़कर दिखाएं। अगला टॉप क्वेश्चन है अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए विभिन्न संवैधानिक उपबंधों की चर्चा करें। यानी कि SC ST के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्ट दिए गए हैं उनकी चर्चा करना है।
पिछले साल आपको दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सहभागिता की चर्चा करते हुए इसके लिए उत्तरदायी तत्वों की व्याख्या करें। अगला है, डेमोग्राफी से लीजिए, भारत में जनसंख्या की संरचना, विशेषता तथा गतिशीलता पर एक निबंध लिखें। और अगला जो आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जी हम लोग का जो सोशियोलॉजी पेपर 2 में जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग का जो सेक्शन बी है, सोशियोलॉजी का जो सेक्शन बी है, इससे बहुत सारा जीएस का पार्ट कवर होता है, उसको आप जीएस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जीएस के बहुत सारे चीज़ों को आप सेक्शन बी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे जो संभावित टॉपिक बनते हैं वह ग्रामीण विकास, पंचायती राज, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण। तो दोस्तों आप यह मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट आपको टॉपिक्स हैं या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको मदद करेंगे एक सही गाइडलाइंस और दिशा दिखाने में। और अगर आप इसको आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको पढ़िए, उसके अलावा इन क्वेश्चंस पर भी अच्छे से ध्यान दे दीजिए, ताकि 29 तारीख से जो परीक्षा होने जा रही है और हम लोग का जो समाजशास्त्र विषय है उसको आप अच्छे से लिख करके हर वर्ष की भांति, और ऐसा भी देखा कि हम लोग जो रिसर्च किए हैं उसे हम लोग देखे हैं कि पिछले बार भी जो हम लोग गेस किए थे 66 में करीब करीब मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पकड़ाया गया। तो एक तरह से प्रमाणिक है, ऑथेंटिसिटी है। तो आप इस पर ध्यान दें, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करें सोशियोलॉजी में। उसके अलावा इन क्वेश्चंस को ठीक से देख कर जाएँ, यह मेरा एक आप लोगों से एक अनुरोध है कि इसको देख लें और इससे आप बहुत अच्छा से वहाँ क्वेश्चंस डील कर पाइएगा और अच्छे अंकों से आप पास होइए और मेरिट लिस्ट में आइए। धन्यवाद।